रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, बेटे मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ एंड वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 नंबर्स, और उसमें प्रैक्टिस जोन हम कर रहे थे। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इन लास्ट लेक्चर एंड ओनली वन क्वेश्चन नंबर 5 वाज लेफ्ट ओवर देयर। अब हम पहले उसको करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 13 आप लोग ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अभी इसी पे हम लोग बात करेंगे। कहते फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज डिजिट ओनली वंस। हमें कुछ डिजिट्स गिवन है। लेट्स से पार्ट ए में 4, फिर कॉमा 9, कॉमा 3, कॉमा 8, 0, 6 और 7। हमने इन नंबर्स को इस्तेमाल करना है और इन्हीं से स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। साथ ही वो हमें ये कहता है कि आप एक नंबर को एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो मैं इसका तरीक़ाकार बताता हूँ आपको। पहले ग्रेटेस्ट हम बना के देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लें आप, दैट इज़ व्हाट 9, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और लास्ट पे क्या आया 0। ये बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा बेटे? सबसे पहले सबसे छोटे वाला ले लो 0, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा क्या है 6, फिर उसके बाद 7, 8 एंड 9। तो हम कह सकते हैं कि इन गिवन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा वो ये होगा और जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो ये होगा। ओके, यहाँ आपको कुछ लर्निंग हुई। मैं एक एग्जाम्पल और, बल्कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन और इसी का पार्ट ले लेता हूँ, फिर कुछ आप खुद करेंगे। पार्ट सी देखें बेटे। पार्ट सी में वो कहता है 9, 7, 8, 4, 2, 1 एंड 6। अब ये आपके पास गिवन नंबर्स हैं और इन्हीं से हमने ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर को भी बनाना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीकाकार क्या बेटे? कि आप सबसे पहले सबसे बड़ा जो आपके पास नंबर है वो लेंगे, दैट इज़ 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, देन 2, देन 1। अब उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि सबसे छोटा क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7, 8 एंड 9। इसी तरह से आपके पास जो गिवन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट्स गिवन है, उनमें से 2 पार्ट किए मैंने, एक पार्ट और करता हूँ। सेफ पार्ट F है हमारे पास। टोटल 6 पार्ट्स हैं। F पार्ट में हमें गिवन है 1, 6, 2, 0, 0, then 5, then 0, 8 एंड 6। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटे कि आपको 3 टाइम्स 0 गिवन है, 3 टाइम्स 0 गिवन। अब ये तो अगर किसी नंबर के आगे लगे हुए हो तो फिर तो उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर किसी नंबर के पहले लगे हुए हो तो फिर इनको बोला भी नहीं जाता। वी कांट कैलकुलेट दैम। कैसे? सबसे पहले हम इससे ग्रेटेस्ट नंबर बना के देखें तो सबसे बड़ा इसमें क्या है बेटे? 8 है। सो राइट इट फर्स्ट। उसके बाद नंबर 6 सेकेंड नंबर पे आता है, फिर यहाँ पे नंबर 6 थर्ड नंबर पे आता है, फिर आपके पास 5 आता है, फिर आपके पास 2 आता है, फिर 1 आता है, और 1 के बाद हमारे पास ज़ीरोज़ हैं 1, 2 एंड 3। वी जस्ट नीड टू पुट ऑन 1, 2, 3, क्योंकि ये एंड पे लगेंगे ज़ीरोज़, हमने उसी तरह से लगा ली। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ीरोज़ को लिखें, क्योंकि ज़ीरोज़ लिखे भी जाएं तो वो कैलकुलेशन में बोले नहीं जाएंगे। 000
फिर उसके बाद 1 2 5 6 एंड 6 8। सिर्फ यही नंबर बनेगा ना, क्योंकि पीछे अगर ज़ीरोज़ लगे हुए हैं तो वो आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी तरह से आपको एक मज़ीद चीज़ मैं बताता हूँ जिसको हम कहते हैं पैटर्न। पैटर्न को समझने के बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो पहले हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कंप्लीट करेंगे। अब 3 मज़ीद क्वेश्चन इसके अंदर थे जो मैंने नहीं किए, वो आपने सॉल्व करना है। ओके, अब हम नंबर पैटर्न्स को समझेंगे। नंबर पैटर्न्स। ओके, ग्रेड 4 में भी इस चीज़ पर हम काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि आपने नंबर्स को देखना होता है। से कोई बंदा आपको कहे 1 2 3 4 5, इसके बाद बताओ क्या आएगा, फिर बताओ क्या आएगा, फिर बताओ क्या आएगा, तो हमने उस सीक्वेंस को ऑब्ज़र्व करना होता है, उस ट्रेजेक्ट्री को चेक करना होता है कि गैप्स बिटवीन द नंबर्स क्या है। अगर वो सिंपल काउंटिंग स्टार्ट हुई या 1 2 3 4 5 6, तो सिंपल 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, तो सिंपली है ना। तो हम इसको कहेंगे यहाँ 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। बट इसको अगर सीक्वेंस को चेंज करके कुछ इस तरह से गिवन हो हमें 2 8 10 और उसके बाद कुछ यूँ खाली हो, तो हमें नज़र आ रहा है कि इवन वर्ड्स हमें गिवन है 2 4 6 8, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा। सो हम सीक्वेंस से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे हमारे पास क्या आएगा। समटाइम्स नंबर्स के दरमियान डिफरेंस बड़ा भी हो सकता है, जैसे 10 20 30, तो उसके बाद क्या आएगा 40 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 50 आएगा। इसी तरह से अगर हंड्रेड्स में गिवन हो तो 151 251 351, तो अब क्या आएगा बेटे 451 आएगा, फिर क्या आएगा 551 आएगा। तो ये हम सीक्वेंस से अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह से अमाउंट्स हमें थाउजेंड्स के अंदर भी गिवन हो सकती है, जैसे 1151 था, फिर आपके पास गिवन हो 2151, 1000 ऐड हो गया, फिर 3151, तो फिर क्या होगा 4151, फिर क्या होगा 5151। इन नंबर्स को लिखने का मकसद ये था कि मैं आपको पैटर्न समझा सकूं कि किस तरह से पैटर्न को सेट किया जाता है। अब एक एग्जांपल करता हूँ, फिर बाकी के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर के अंदर जाके देखते हैं। सो पेज नंबर 13 के ही एंड पर आपको एक एग्जांपल गिवन है बेटे। सीक्वेंस में कुछ चीज़ें बता रहा है कि 2,502,642, नंबर 2 पे अमाउंट लिखी हुई है 2,512 एंड 648। थर्ड पे अमाउंट लिखी हुई है 2,522,648। थर्ड पे अमाउंट क्या लिखी हुई है आपके पास 4 पे 2,532,648 और नंबर लास्ट ब्लैंक गिवन है। आप देखिए, अब ज़रा सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट 2 मिलियन तो सबके साथ है, यहाँ 502 है, फिर 512 है, फिर 522 है, फिर 532 है। यानी इसका मतलब ये कि जो 100,000 की अमाउंट है हमारी, उसके बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी 252525 सब में कॉमन है। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो वर्ड आ रहा है आपका, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और आगे ज़ाहिर है 4 होगा। तो मैं अगर इसी सीक्वेंस में लिखूँ तो 2502 के बाद 2512 था, फिर यहाँ पे 22 था, फिर यहाँ पे 32 था, फिर यहाँ पे क्या होगा 42 होगा। तो अमाउंट क्या लिखी जाएगी 2542,648। तो आपका जो 10,000 की अमाउंट है ये वाली, इसमें चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं करता हूँ और आज का लेक्चर हम फिर क्लोज करते हैं। इसके बाद इसमें क्या है जी सीक्वेंस 8 8 5 1 3 0।
उसके बाद 785130 और उसके बाद 68513 फिर उसके बाद 58513 और उसके बाद खाली है जगह। तो हमें क्या पता चल रहा है बेटे कि 100,000 में चेंज आ रही है, मींस पहले 800 था, 885 था, 130 यानी 8,85,130 था। अब 100,000 में चेंज क्या है, या 800,000 था, या 700,000 है, या 600,000 है, या 500,000 है, तो इसके बाद क्या हो 400,000 होगा। तो हम 485,130 इसके बाद हम लोग मेंशन कर देंगे। इसके साथ ही बेटे मेरा आज का लेक्चर क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस जोन जो है इसी का करेंगे। अल्लाह हाफिज़।